अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन प्लाज्मा वेव एंड आयन एक्यूस्टिक वेव। दोनों लेक्चर हम डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं, आज सिर्फ कंपैरिजन कह लें। तो कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन प्लाज्मा वेव एंड आयन एक्यूस्टिक वेव में अगर मैं शुरू में ही वन लाइनर फर्क बता दूं आपको, तो इलेक्ट्रॉन प्लाज्मा वेव बुनियादी तौर पे कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी वाली वेव है और ये कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाती है जब लार्ज वेव नंबर आता है आपके पास, जैसे आप इस जगह पे देख रहे हैं। जबकि आयन एक्यूस्टिक वेव बेसिकली कांस्टेंट वेलोसिटी वाली वेव है और ये आपके पास कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे चली जाती हैं जब लार्ज के होता है। ठीक है, तो आपके पास एक बेसिक डिफरेंस दोनों में आप वन लाइनर कह सकते हैं कि ये है। अब अगर थोड़ा डिटेल में देखें तो हम जानते हैं कि ये कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी है क्योंकि आप इसमें करेक्शन डालते हो थर्मल मोशन की वजह से प्लाज्मा ऑसिलेशन में। तो आयन बेसिकली कांस्टेंट वेलोसिटी वाली होती हैं जो आपके पास तभी एग्जिस्ट करेंगी जब वहां पे थर्मल मोशन होगी। फिर आयन एक्यूस्टिक वेव की जो ग्रुप वेलोसिटी होती है, फेज वेलोसिटी, वो आपस में इक्वल होती है। ये लास्ट हम डिटेल में देख चुके हैं। अब इलेक्ट्रॉन प्लाज्मा वेव में आयन फिक्स रहते हैं और आयन एक्यूस्टिक वेव में इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं है। ये एक दूसरा कंपैरिजन आ गया आपके पास, इसे भी मैं बोल्ड कर देता हूं ताकि फर्क रहे। तो ये एक नुमाया फर्क है। पहला फर्क आपने ये देख लिया, दूसरा फर्क अब आपके पास ये है। अगर इसे इसकी डिटेल में जाया जाए तो इलेक्ट्रॉन्स को पुल करते हैं आयंस के अलोंग और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की शील्ड होती है वो उनको बाउंसिंग यानी बढ़ने से रोकती है। तो ये जो शील्डिंग है ये इतनी परफेक्ट नहीं होती। तो जो पोटेंशियल होता है केबीटी ओवर ई यहां से लीक हो सकती है, जो आपके पास वजह बनती है इलेक्ट्रॉन थर्मल मोशन की। अच्छा, तो जो आइंस है रीजन में जहां पे कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन होता है, बिल्कुल जैसे ऑर्डिनरी आपकी साउंड वेव्स के अंदर। तो जो कंप्रेस्ड रीजन होता है वो जब एक्सपैंड करता है रेयर फ्रैक्शन में तो दो वजूहात आएंगी। उन दोनों वजूहात को मैंने फार्मूले के लिहाज से देखा। ये फार्मूला कल हमने ड्राइव किया था आयन एक्यूस्टिक वेव के अंदर। तो जो आयन थर्मल यानी स्पीड है जब आयन की, तो उसकी वजह से ये सेकंड टर्म जो आप मेजेंडा कलर में देख रहे हैं ये आती है। तो जो आयंस बाउंस करते हैं पॉजिटिव चार्ज से और टेंड करते हैं, डिस्पर्शन आती है क्योंकि रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ये फील्ड आपके पास शील्ड करती है इलेक्ट्रॉन्स को, सिर्फ चंद होते हैं जो वहां से निकल पाते हैं। तो आपके पास इससे फर्स्ट टर्म आती है जो केबीटीई ओवर एम आई आएगी। तो दोनों टूल एक ही हैं। मैंने फर्स्ट टर्म आप बता दी किस वजह से है, सेकंड टर्म किस वजह से है। तो यहाँ इस सेकंड जो आयंस ओवरशूट करेंगे अपने इनर्शिया की वजह से और इस वजह से वहां पे एक वेव जनरेट करेगी। अब जो सेकंड इफेक्ट है ये एक हमें एक यानी कह लें क्यूरियस फिनोमेना है। लास्ट टाइम भी हमने इसे थोड़ा सा डिस्कस किया था कि अगर केबीटीआई ये आयंस वाली आप कह लें कि ये जीरो हो जाए तो आयन एक्यूस्टिक वेव फिर भी इसका जवाब आएगा। क्यों? क्योंकि आज जबकि नेचुरल गैस में ऐसा नहीं होता, फिर आपके पास ये शुरू वाला फैक्टर ही सिर्फ बचेगा। तो लेबोरेटरी प्लाज्मा में टीई बहुत बहुत बड़ा होता है टीआई से। तो जो साउंड स्पीड है वो डिपेंड करती है किस पे, इलेक्ट्रॉन के टेम्परेचर पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर पे और डिपेंड करेगी मैस ऑफ द आयन। नीचे देख रहे हैं क्योंकि आपके पास फ्लूइड का इनर्शिया इसके प्रोपोर्शनल है। फिर आखिर में जो बात याद रखनी है कि फेज वेलोसिटी हमेशा ज्यादा होगी स्पीड ऑफ लाइट से, जैसे वीपी मैंने रखा है सी से, और ग्रुप वेलोसिटी हमेशा लेस होगी सी से, जिसमें वीजीसी मैंने लिखा है लेस देन सी के। तो ये आपके पास नेट एक तरह से डिफरेंस आ गया दोनों का। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।